गोवा का हीरा व्यापारी सुशील कहार के घर में आग लगी हुई थी। भीषण आग लगी हुई थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई पुलिस को फोन लगा रहा था, कोई फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहा था। सुशील कहार और उसकी पत्नी निशा कहार घर के बाहर आते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि मेरी बेटी किरण कहार इस जलते हुए मकान में फंस गई है, कोई तो बचाओ, कोई तो रक्षा करो उसकी। लेकिन इस जलते हुए मकान में किसी की भी हिम्मत नहीं थी जिसमें जाकर के किरण को बचा ले। रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। तब तक उनका नौकर धर्मेंद्र वहां पर आ जाता है। कहता है, मालिक क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हो? कहते हैं, बेटा मेरी बेटी किरण इस जलते हुए मकान में फंस गई है, इसको कोई बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। धर्मेंद्र कहता, सर आप चिंता ना करें, हमें एक कम्बल दिला दीजिए। पड़ोसी आकर के कम्बल देता है। धर्मेंद्र उस कम्बल को गीला करके ओढ़ लेता है और उस जलते हुए मकान में दोस्तों छलांग लगा देता है। अंदर जाकर देखता है कि किरण एक कमरे में शहमी डरी हुई बेहोश पड़ी है। ज्यों तो उसको उठाता है और उठाने के बाद उस जलते हुए मकान से बाहर लेकर आ जाता है, मालिक के हवाले कर देता है और स्वयं वहां पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। क्योंकि जब किरण को बचाने गया था तो धर्मेंद्र बेचारा भी झुलस गया था, जल गया था। दोस्तों बता दें आपको, किरण सुशील कहार की एक लौती बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और जवान थी। जब धर्मेंद्र वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है तो सुशील कहार और निशा कहार तत्काल एम्बुलेंस को फोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है, किरण और धर्मेंद्र को पास के ही अस्पताल में जाकर भर्ती करवा देते हैं। दोनों का इलाज तेजी से शुरू हो जाता है। 2-3 दिन में किरण तो ठीक होकर घर आ जाती है दोस्त, लेकिन धर्मेंद्र का अभी भी इलाज चल रहा है। सुशील कहार ने डॉक्टरों से कहा, साहब जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को ठीक होना बहुत आवश्यक है। करीब 20 दिन के बाद धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज करवा लेता। घर आने के बाद सुशील कहार धर्मेंद्र की पूरी तरह से सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट ला कर देते हैं, उसकी अच्छी सेवा करते हैं। लगभग 1 महीने बाद धर्मेंद्र उठकर खड़ा हो जाता है और कारोबार संभाल लेता है। दोस्तों ये सच्ची घटना गोवा की है, जहां पर एक हीरा कारोबारी की बेटी भीषण आग में फंस जाती है। उन्हीं का एक नौकर उसको आग से बचाता है। आग से बचाने के बाद उसको नई जिंदगी मिल जाती है। वो लड़की अपने माँ पिता की इकलौती बेटी होती है। जब नौकर उस बेटी को बचा लेता है तो मालिक उसके ऊपर कुर्बान हो जाता है और उस नौकर की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि इस संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी एक के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आज की सच्ची घटना सुनने के लिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यार से कमेंट कर दें। और जी हाँ, एक और सूचना, यदि आप लोग अपना नाम कमेंट में डालेंगे, अपना जगह बताएंगे कहाँ से देख रहे हैं, तो हम आपका नाम अवश्य कहानी के अंत में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों प्रतापगढ़ में एक तहसील पड़ती है। उस तहसील में एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं, मियाँ बीबी और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम धर्मेंद्र, दूसरे छोटे बेटे का नाम सुरेश था। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी क्योंकि कमाई कुछ थी नहीं, खर्चा ज्यादा था। धर्मेंद्र ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक नौकरी की तलाश कर रहा था। अचानक तब तक उसी के गांव का रहने वाला एक नीरज उसको फोन करता है। कहता है, गोवा में दोस्त एक हीरा व्यापारी हैं जिनके वहां वैकेंसी है, ये तुम चाहो तो काम आकर कर सकते हो। इतना सुनते ही धर्मेंद्र के
आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि चलो मेरा एक मित्र है जिसने हमें नौकरी बताई। इतना सुनते ही धर्मेंद्र अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी हमें गोवा में नौकरी मिल गई है, वहाँ अच्छी सैलरी भी मिल रही है, रहना और खाना भी मिल रहा है। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं चला जाऊं, वहां जाने के बाद घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी और हम लोग सुखी जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। धर्मेंद्र के पिता लखन बहुत ही खुश हो जाते हैं। किसी तरह से कुछ पैसों का दोस्तों इंतजाम करके धर्मेंद्र को गोवा भेज देते हैं। धर्मेंद्र सुबह वाली गाड़ी पकड़कर गोवा के लिए रवाना हो जाता है। जब गोवा पहुंचता है, दोस्त कहता है, मित्र आज तुम बहुत थक गए होगे, आज आराम कर लो, मैं कल तुमको मालिक के पास ले चलता हूं। अगले दिन धर्मेंद्र का दोस्त सुनील धर्मेंद्र को हीरा व्यापारी सुशील कहार के वहां ले जाता है और धर्मेंद्र को मिलवाता है। जब धर्मेंद्र को सुशील कहार देखते हैं तो उसे बातचीत करते हैं, तो उसकी बातचीत से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उसको तत्काल वहां पर नौकरी दे देते हैं और कहते हैं जो भी काम समझ में ना आए तो हमसे जरूर पूछ लेना। अब धर्मेंद्र दोस्तों ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ काम में लग जाता है और काम शुरू कर देता है। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। जो काम धर्मेंद्र को उसके मालिक सुशील कहार ने सौंपा था, धर्मेंद्र ने बखूबी उसको किया। उसके मालिक ने उसके काम देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जो काम लोग 2-2 साल तक दोस्तों नहीं कर पाते हैं, वो काम तुमने 6 महीने में पूरा कर लिया। मालिक इतना खुश हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। अब सुशील कहार का मन होता है कि धर्मेंद्र को मैं यहाँ से हटाकर अपने घर भेज दूं। तो एक दिन सुशील कहार धर्मेंद्र को अपने ऑफिस में बुलवाते हैं। कहते हैं, बेटा देखो, हमारे घर पर 15 नौकर और हैं, लेकिन तुम सबसे होशियार और बुद्धिमान हो। मैं चाहता हूं तुम यहाँ का काम छोड़कर मेरे घर पर चले जाओ। वहां तुम्हें खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, कपड़े भी धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। घर में केवल जो हमारे अन्य नौकर हैं उनकी देख रेख करना है, उनकी चाल ढाल देखना है, उनको काम बताना है, बस आपका इतना ही काम है और हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा। धर्मेंद्र सुशील कहार की बात से राजी हो जाता है। वो कहता है, इसमें इससे अच्छी बात क्या है, मुझे खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी धुल जाएंगे और सैलरी भी बढ़ी जा रही है, काम भी कुछ नहीं तो मैं कर लूंगा। अब धर्मेंद्र सुशील कहार के घर पर जाकर ज्वाइनिंग कर लेता है और काम ईमानदारी के साथ वहां पर करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिन बीते थे, तब तक धर्मेंद्र के घर से पिता का फोन आ जाता है। कहते हैं, बेटा धर्मेंद्र, तुम्हारी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनको हम ही पास के हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवा दिया है, परंतु डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपकी माँ का दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 1.5 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है और मेरे पास इतना बजट नहीं है जो मैं दे सकूं, क्या तुम मदद कर सकते हो? धर्मेंद्र ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। धर्मेंद्र सहमा सहमा आंखों में आंसू लिए अपने मालिक के पास जाता है और सारी घटना सुनाता है। मालिक कहते, धर्मेंद्र तुम चिंता ना करो। माने तुरंत ही 1.5 लाख रुपए की चेक बनाकर धर्मेंद्र को दे दी और कहा कि तुम तत्काल अपनी माँ के पास जाओ और ये पैसे जमा करके उनका इलाज करवाओ। धर्मेंद्र 1.5 लाख रुपए की चेक लेकर के अपने गांव निकल जाता है। गांव जाने के बाद अपनी माँ का ऑपरेशन करवाता है, सारे पैसे जमा करता है। लगभग 1 महीने बाद माँ स्वस्थ होकर के अस्पताल से अपने घर आ जाती है। धर्मेंद्र भी वहां साथ साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद धर्मेंद्र को अपनी अब ड्यूटी की चिंता होने लगी। इसी बीच उसके मालिक सुशील कहार ने भी कई बार फोन किया था, लेकिन धर्मेंद्र बहुत ही व्यस्त था। धर्मेंद्र ने अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर गोवा निकल जाता है। जब गोवा पहुंचता है तो घर में एंट्री करने से पहले ही उसका एक दोस्त जो साथ ही नौकरी कर रहा था, सुनील की आंखों में पट्टी बांध देता है। कहता है, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, एक सरप्राइज है। सुनील को पकड़ के एक दूसरे हॉल में ले जाते हैं और वहां पर पट्टी खोल देते हैं। तो पट्टी खोलते ही देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ है और सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना शुरू कर देते हैं। धर्मेंद्र ये माहौल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज तक मेरा हैप्पी बर्थडे किसी ने नहीं मनाया, क्योंकि मैं इतना गरीब था तो माता पिता कैसे मनाते। आज मेरी कंपनी में मालिक ने मेरा इतना सम्मान किया है। वो बेचारा भाव विभोर हो जाता है। धर्मेंद्र केक काटता है, अपने मालिक को खिलाता है, मालिक को खिलाता है, दोस्तों को खिलाता है। तब तक मालिक की लड़की किरण कहती, पिताजी धर्मेंद्र का गिफ्ट तो लाओ। धर्मेंद्र जब गिफ्ट की बात सुनता है तो उसकी आंखें चौकन्नी और चकाचौंध हो जाती हैं। मेरे लिए गिफ्ट? कैसा गिफ्ट है? किरण आकर के धर्मेंद्र के हाथ में एक चाबी थमाती है। कहती है, तुम्हारी बाइक की गाड़ी है जो सामने खड़ी हुई है। सामने खड़ी हुई बाइक चमचमाती देखकर धर्मेंद्र
बहुत प्रसन्न और खुश हो जाता है। ये नज़ारा देखने के बाद धर्मेंद्र की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तब सुशील कहार आकर के धर्मेंद्र को गले लगा लेते हैं, कहते हैं बेटा चिंता न करो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। जो तूने ईमानदारी और मेहनत लगन से काम किया है, ये उसी का फल आपको मिला है। उसी सभा में सुशील कहार एक घोषणा कर देते हैं कि अगली 13 अक्टूबर सन 2018 को धर्मेंद्र और मेरी बेटी किरण की शादी है। इतना सुनने के बाद धर्मेंद्र बहुत ही शॉक रह जाता है और सभी दोस्त उसकी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। धर्मेंद्र और किरण की धूमधाम से दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के बाद धर्मेंद्र घर जमाई बनकर वहीं पर रहना शुरू कर देता है और वहीं पर रह करके सारा कारोबार संभालता है और जिंदगी की जीवन सुख में व्यतीत करने लगता है। हीरा व्यापारी होने के साथ साथ धर्मेंद्र एक कुशल हीरा व्यापारी बन जाता है, जिसमें किरण भी उसका पूरा साथ देती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। अब दोनों की जिंदगी फिलहाल अच्छे से गुजर रही थी, मस्त गुजर रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। एक कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, किसी को हताश करना नहीं था। यदि आप लोग मेरी इस कहानी से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और कमेंट कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।